राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल मोस्टली निक्स एंड दिस इज मी निकिता गाइस। आज है हमारे मिशन 100 सीरीज का डे 46। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ और आपको मैं दिखाती हूँ कि गाइस अभी टाइम हो रहा है 3:10 है ना। फिलहाल टाइमर को करते हैं ऑफ। और अभी मैं ले रही थी क्लास बेसिकली, है ना। जीओसी कर रही थी मैं उत्थान सीरीज से रिवाइज। साथ में है मेरे ये 1 पेज के शॉर्ट नोट्स, आप देख सकते हो मैंने बना रखा है। इधर भी है, ये मैंने 1 पेज में सब कुछ लिख रखा है ताकि मैं फटाफट चीज़ों को रिवाइज कर सकूं। बस इट्स ओवर। ये इधर और ये इधर। आपको मेरे नोट्स लगे कैसे बताना ज़रूर। एंड साथ में मैंने अपने एनसीईआरटी को भी लेके बैठी हूँ क्योंकि मेरे को एनसीईआरटी पढ़नी थी, दैट्स वाई। एंड मैंने पहले पढ़ भी रखी है एनसीईआरटी, आप देख सकते हो। लेकिन वही है कि पहले पढ़ी थी साल भर पहले और बहुत टाइम हो चुका है। एंड प्यूरिफिकेशन वाले पार्ट का मैंने पढ़ा था और इधर वाले पार्ट का मैंने नहीं पढ़ रखा था। तो आज, अब पिछले साल भी मैंने सीएलसी का टेस्ट दिया था, तो मेरे को पिछले साल क्या था ना कि उन सीएलसी के पेपर में मेजरली इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में जो है ना, आपको बहुत बहुत मतलब सीधा सीधा मतलब जो है ना एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स से सवाल बन जाते हैं। तो वो पहले मेरे को पता नहीं थे तो मैं कर नहीं पाती थी, इसीलिए मैंने अपनी किताब को निकाला इस बार कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार तो मैं मतलब एकदम करके जाऊंगी सब कुछ। जो जो मैंने नहीं करा, जो जो गलतियां मैंने करी, वो अब मैं नहीं करूंगी। एंड ये बताने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आज के टेस्ट का सिलेबस है क्या। सो आज के टेस्ट के सिलेबस में ऑब्वियसली जीओसी है और प्यूरिफिकेशन वाला पार्ट है। बाकी बात बायो में है सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन। सो अभी ऑलमोस्ट लाइक 1.5 घंटे की पढ़ाई कर ली है मैंने। एंड अभी बज रहे 3, है ना। तो उसके पहले भी मैं पढ़ रही थी लेकिन मैंने टाइमर ऑन नहीं करा था गाइस, है ना। सो मैं फटाफट जीओसी को रिवाइज करके आपसे मिलती हूँ। सो गाइस बात ऐसी है कि मेरे ख्याल से 4:30 या 5 बजे मैं सो गई थी। मैं अपने लिए कॉफ़ी बना रही थी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो मेरी कॉफ़ी बनी हुई है। इधर इधर मैंने दूध भी गर्म कर लिया था एंड उसके बावजूद मैं सो गई। आप सोच सकते हो कि मेरे को किस तरह से नींद आई होगी, है ना। तो अभी ऑलमोस्ट लाइक 1:15 हो रहे हैं, 1:15 PM इन द नून। एंड 4 बजे से मेरा पेपर है जिसके लिए 3:30 बजे मेरे को निकलना पड़ेगा। तो मेरे हाथ में 2 घंटे का खाना खाना है जिसमें, और मेरे को जिसमें तीनों चीज़ पढ़ाई करनी है क्योंकि मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है अगर देखा जाए तो आज पता नहीं पेपर मेरा कैसा जाएगा, मेरे को कुछ पता नहीं है। बस आई एम होपिंग कि मैं बस सब रिवाइज कर लूँ। देखते हैं, खाना खाते खाते उत्थान का लेक्चर से सब कुछ रिवाइज करूँगी। अब तो वही है एक आइडिया, है ना, कम टाइम में काम करने का एक वही आइडिया है। सो मैं फटाफट सारा कुछ रिवाइज करके 2 घंटे में आपसे मिलती हूँ। अभी मैं पेपर देने जा रही हूँ, काफ़ी लेट हो गई हूँ निकलने में। सो मैं मिलती हूँ मैं आपसे पेपर देके। मैं आपसे सीरियसली बता रही हूँ, मतलब 2 घंटे में मैंने बस बायो की एनसीईआरटी फटाफट एक एक बार रीड करी है ना। सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन, और बस जीओसी को मतलब एनसीईआरटी से एक बार ऊपर ऊपर देख लिया जो प्यूरिफिकेशन वाला पार्ट था। तो पता नहीं क्या होगा, कुछ कह नहीं सकती हूँ। बस मेरे को बहुत टेंशन हो रही है क्योंकि है ना, जब सिलेबस कंप्लीट नहीं होती तो दिमाग ख़राब हो जाता है। सो मिलती हूँ मैं आपसे पेपर देने के बाद। सो गाइस पेपर दे के मैं आ गई हूँ और अभी बज रहे हैं 6:30। अब पेपर दे के तो मैं ऑलमोस्ट 6 बजे तक आ गई थी, है ना। फिर नाश्ता करा एंड उसके बाद मेरे ठाकुर जी के ढेर सारे कपड़े बच गए थे जो मैंने पहना के रख रखा था, लेकिन वो धुले हुए नहीं थे। और मतलब ऑलमोस्ट सारे कपड़े ख़त्म हो गए थे, तो आज उनको धोना इसीलिए ज़रूरी था। इसीलिए आज मैंने टाइम निकाल करके सबसे पहले ठाकुर जी के कपड़े धुले। एंड अब 6:30 बज रहे हैं, मैं अपने रूम पे आ गई हूँ और मैं जा रही हूँ अपना क्वेश्चन पेपर मिलाने के लिए। लेकिन उसके पहले मैं आपको अपना क्वेश्चन पेपर दिखा देती हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ रखी हुई है। आज का सिलेबस ये था एंड आप देख सकते हो। मतलब पेपर वाज इजी, है ना। पेपर टफ नहीं था बिल्कुल भी, एनसीईआरटी ओरिएंटेड था एंड ज़्यादा उतना लेंदी भी नहीं था। मतलब जिस बंदे को अच्छे से जीओसी रिवाइज करी हुई हो, सब कुछ अच्छे से आता हो, है ना, और बायो भी अच्छे से आता हो, मतलब अच्छे से आने का मतलब इन द सेंस कि वो आपके मुंह पे हो एकदम, कोई आपको कुछ भी पूछे वो आपके एकदम लिप्स पे हो, तो आप काम कर ले जाओगे। अब जैसे मेरा क्या था ना कि जीओसी मेरी अभी थोड़ी मतलब पढ़ी हुई पूरी है, समझ मतलब कॉन्सेप्ट मेरा पूरा क्लियर है। लेकिन वही है कि जो जो जैसे जो बेसिक स्ट्रेंथ हो गया, या जैसे जो याद करने वाला पार्ट होता है ना,
कि किसका किसका मतलब पहले होगा, किसका बाद में होगा, तो वो अभी मेरा थोड़ा सा कच्चा है ना। मेरे को अभी उसको थोड़ा और याद करना पड़ेगा लिख लिख के, क्योंकि जैसे पेपर में आया तो मैं भूल जाती हूँ कि अरे ये आगे होगा कि ये पीछे होगा, फिर याद करने में मेरे को टाइम लगता है, और इतना टाइम पेपर में होता नहीं है कि आप सोचो उस वक्त। आपको है कि बस देखा और मार्क करो, निकलते बनो, वो होना चाहिए नीट के पेपर में। नीट के पेपर में आपको टाइम याद करने में नहीं लगाना है। इसीलिए कहते हैं कि नीट का पेपर इज़ नॉट अबाउट योर कॉन्सेप्ट बट ऑल्सो अबाउट योर मेमोराइजिंग पावर। आपको जितना ज़्यादा वो चीज़ रटी हुई होगी, ऐसा है ना कि मतलब एकदम दिमाग में सब कुछ रटा हुआ है, बस गए इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये हो गया, है ना। तो वैसा होना चाहिए। सो इसीलिए मेरे को थोड़ा टाइम मतलब लगा प्रोसेस करने में चीज़ों को, इसीलिए है ना पेपर जल्दी जल्दी लास्ट में ऐसा लगता है कि फटाफट फटाफट फटाफट। अब देखते हैं कितने नंबर आते हैं, क्योंकि उतना अच्छे से मैं रिवाइज भी नहीं कर पाई थी आज, लेकिन ठीक है। सवाल मतलब आंसर शीट में मिला लूँगी सब कुछ करके, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि मैं आपसे क्यों कहती हूँ कि आप अपनी स्पीड और एक्यूरेसी और प्रिसीजन को बढ़ाओ। और वो तभी बढ़ेगी जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे टाइमर मार के। उसका मैं एग्जाम्पल आपको अभी देती हूँ, क्योंकि जब आदमी प्रेशर में होता है ना भाई, वो सिली सिली मिस्टेक करके आता है, और मैंने भी वही करा है। मैं आपको दिखाती हूँ। मतलब मेरे ख्याल से 40 सवाल में अभी तक 40 सवाल भी नहीं करे मैंने, 30 सवाल को चेक करा है। उसमें मेरे को 3 ऐसे सवाल दिख गए हैं जो मैंने आते हुए गलत कर दिया है। मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखो पहला सवाल ये वाला है, ठीक है, ये वाला गलत था। और इस वाले में भी देखो यहाँ तक स्टेटमेंट सही है, लेकिन यहाँ पे लिख दिया है ड्यू टू 3 अल्फा एच, जबकि इसमें कोई भी अल्फा एच नहीं होगा। तो इसीलिए ये भी गलत हो गया। और मैंने क्या मार्क करा है, 1 इज़ इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट, जबकि होता बोथ आर इनकरेक्ट। क्योंकि मैंने यहीं तक पढ़ा जल्दी जल्दी में, ये मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि अरे यहाँ पे नहीं लगा हुआ है इसके साथ। तो वही ऐसे यहाँ तक स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये पार्ट डाल करके वो गलत हो गया है। एक क्वेश्चन ये वाला है, देखो इसमें पूछ रहा है कि कौन कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो बताइए, ठीक है। एंड ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट था, जस्ट बिकॉज एनसीईआरटी मेरे को टिप्स पे अभी याद नहीं है, मैं इस स्टेटमेंट को भूल गई एंड मैं इसको गलत करके आ गई। क्योंकि देखो आंसर में यहाँ पे लिख रखा है ना ओनली ए एंड डी आर इनकरेक्ट, मैं यहाँ पे ए बी डी मार के आ गई। बस यही इतने इतने सिली मिस्टेक्स होते हैं गाइस। एंड उसके बाद ये सवाल देखो, ये वाला है ना, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉलोइंग फेवरेबल साइट फॉर प्रोटोनेशन। उल्टा काम करके आ गई हूँ मैं यहाँ पे, जबकि बी और डी होता, क्योंकि यहाँ पे ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है, तो ये आराम से मतलब हाइड्रोजन निकल जाएंगे वहाँ से, और मैं इधर लफड़ा करके आ गई। तो इसीलिए ध्यान रखा करो आप भी छोटी छोटी चीज़ों का। और ये सब देखने के बाद ना जब मैं एनालिसिस करती हूँ मेरे को इतना बुरा लगता है, मैं क्या बताऊँ कि जल्दी जल्दी में मैंने कितने कांड करे पेपर में। लेकिन कोई नहीं, वही चीज़ सीखना है, और प्रेशर में भी शांत रह के काम करना है, तो आपको मल्टीपल रिवीजन करना पड़ेगा। एंड मैं आज भी कहूँगी प्लीज़ ऑर्गेनिक के एनसीईआरटी को अपने टिप्स पे कर लो, अभी भी 75 डेज़ हैं। बायो के एनसीईआरटी, ऑर्गेनिक के एनसीईआरटी और इनऑर्गेनिक के एनसीईआरटी, ये तीनों मस्ट है कि आप एकदम बायो की तरह उसको पढ़ो। मैं आपको सच बता रही हूँ, अगर आप बोलोगे मैं आपको अपनी एनसीईआरटी दिखाती हूँ अभी, ये देखो मेरी एनसीईआरटी यहाँ पे रही, आप देखो मैं आपको जो मैंने कल पढ़ा ना मैं आपको वो दिखाती हूँ। देखो ये सब चीज़ें मैंने कितने तरीके से मार्क, मतलब जैसे जैसे आप वो पढ़ते हो ना बायो के एनसीईआरटी, वैसे ही इसको भी पढ़ना है। एक एक डायग्राम इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है गाइस, याद रखना। इसीलिए ध्यान रखा करो आप भी। इवन देखो पेंसिल से भी मैंने मार्क कर रखा है, क्योंकि इन सब चीज़ों से सवाल बनते हैं, और फिर सवाल बनने के बाद आपसे कुछ नहीं हो तो फिर बहुत दिक्कत है। इवन जो ये सब लिखा रहता है ना ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे इसमें देखो स्टीम डिस्टिलेशन, स्टीम वॉलेटाइल, मतलब ये जो पार्ट है ना लिखा हुआ ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, कैसे कैसे क्या, आपको हर एक चीज़ पढ़नी है। कहने का मतलब यही है कि एकदम जैसे बायो के एनसीईआरटी लिख पर के मार्क करते हो ना कहानी की तरह, वैसे ही इसको भी पढ़ो। और अगर आपको दिक्कत आती है ना पढ़ने में, तो यूट्यूब पे अंधे क्लासेस दे रखे हैं जो एनसीईआरटी को पढ़ाया गया, जिसमें एनसीईआरटी को एक्सप्लेन कर रखा है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, है ना। सो अभी मैं अपने नंबर बाकी बात मिलाती हूँ, एंड आपको और अगर कुछ मिलता है तो मैं वो भी बताऊँगी। एंड गाइस अगर मैं आपसे बायो की बात करूँ तो बायो में
क्योंकि मैं जल्दी जल्दी पढ़ के गई थी एंड कुछ कुछ पार्ट मैं ओवर कॉन्फिडेंस में छोड़ के गई, अरे ये तो मेरे को आता ही है, कोई बात नहीं, रहने देते हैं। और उससे क्या हुआ ना, सेंटेंस आ गए। बेसिकली जो 3-4 सेंटेंस देते हैं ना कि कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है, या कितना करेक्ट है कितना इनकरेक्ट है, वो वाला क्वेश्चन आ गया। अब पढ़े तो थे नहीं मैंने, और इसमें इसमें क्या है ना कि एक एक छोटा छोटा कोना कोना इसमें पैर हटा दिया, या मतलब उल्टा सीधा उलट फेर कर देते हैं। अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाई देती हूँ, है ना, आपको भी समझ में आ जाएगा मैं क्या बात कर रही हूँ। स्ट्रक्चर वाला पार्ट छोड़ के गई थी मैं, किडनी का स्ट्रक्चर वाला। तो यहाँ पे अगर मैं पढ़ के जाती तो इसको सही मार्क करके आती, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे रिज रिज लिखा हुआ था, मैंने नॉच पढ़ लिया, मतलब रिज लिखा हुआ था, होता नॉच नॉच होता, यहाँ पे रीनल पेल्विस होता, मैंने क्लाइसिस पढ़ लिया, और जल्दी जल्दी में मेरे को ध्यान ही नहीं रहा, बस मैं गलत करके आ गई सवाल को। तो ऐसे ऐसे मिस्टेक्स मैंने बायो में भी कई जगह कर दिए हैं, जिसकी वजह से जो नंबर नहीं कटने चाहिए थे वो भी कट चुके हैं, नेगेटिव अलग हो चुके हैं। एंड ध्यान रखा करो यार आप भी, है ना, बार बार मैं यही चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि मल्टीपल रिविजन विल सेव यू, है ना। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, टाइमर के साथ नहीं करोगे, और आप मल्टीपल रिविजन नहीं करोगे। एंड मैं आपको यही कहूँगी, हर एक चैप्टर के लिए आपके पास ये होना चाहिए। जैसे मेरे पास ये मेरे 1 पेज नोट्स है, आप 2 पेज में या 3 पेज में भी लिख सकते हो। जैसे मैंने तो सबके नहीं बना रखे हैं, कुछ कुछ चैप्टर्स के बने हुए हैं मेरे पास, जैसे ये है एसएचएम का है। बाकी बात फिजिक्स के लिए मैं तो मेडिजी ही यूज़ करती हूँ। एंड एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ो। एंड बात करते हैं नंबर की, तो नंबर देखो वही है कि मैं आपको बस जितने करेक्ट है उसके बता रही हूँ, नेगेटिव का मैंने नहीं, उसमें मतलब नेगेटिव का काटा नहीं है। तो आ जाए हैं मेरे को 268 आए हैं, जिसमें से कि 36 बायो में सही है और 31 केमिस्ट्री में सही है। एंड दिस वाज द पेपर आज का। एंड अब बज गए हैं अभी आपसे बात करते करते ऑलमोस्ट 7:15 PM हो रहा है। तो मैं गाइज आई एम रियली 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 वेरी सॉरी, अभी 11:10 हो रहे हैं एंड मैं भूल गई थी, मेरे को लगा कि 10 बज रहे हैं यार। मैं सोची कि ठीक है एडिट कर लूँगी, एडिटिंग करना है, सब कुछ करना है, और तब से मैंने कुछ नहीं करा है। मेरे को मेरे रिलेटिव्स के यहाँ से कॉल आ गया था, तो मैं उनसे बात करने लग गई। फिर मैंने मेरे घर पे फ़ोन लगा दिया, मैं मम्मी से बात करने लग गई। फिर नंबर वंबर निकाले थे तो थोड़ा पेपर एनालिसिस करा था, खाना पीना खा के आई थी, टाइम निकल गया, मेरे को पता ही नहीं चला। और अभी देख रही हूँ कि 11:09 हो रहा है। तो फिर मैंने मम्मी को बोला, मम्मी फ़ोन रखो, मेरे को वीडियो एडिटिंग करनी है और मेरे को वीडियो डालना है। तो सॉरी, आज वीडियो थोड़ा लेट हो सकता है जाए, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, है ना। एंड आज के लिए बस इतना ही, मिलूंगी मैं आपसे कल एक नए जोश और एक नए एनर्जी के साथ। एंड आज ऑलमोस्ट वही मतलब 8.5-9 घंटे की पढ़ाई हुई है ना, 10 घंटे नहीं कर पाए क्योंकि ऑब्वियस है आज नींद भी ज़्यादा ले ली है थोड़ी, एंड घर पे बातें भी थोड़ी ज़्यादा हो गई है, दैट्स वाई। लेकिन कोई नहीं। एंड आपसे एक बात मेरे को और करनी थी, जो विपिन सर ने उम्मीद सीरीज़ में बोला है ना कि 10 दिन में वो बायो करवाएंगे, तो उसका शेड्यूल आ गया है। मैं आपको ऊपर है ना, ऊपर में मैं पिन कर रही हूँ उसको, आप चाहो तो आप देख सकते हो वहाँ से। एंड मैं आपसे यही कहूँगी कि सिर्फ लेक्चर लेक्चर के पीछे मत भागो। अगर आपका पढ़ा हुआ है, अगर आपको चीज़ें आती है, तो आप अपने एनसीईआरटी को पढ़ो, अपने नोट्स को पढ़ो, लेक्चर बार बार लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मेरे को लगता है कि मैं बस एक दिन ही लेक्चर लूँगी, 26 को मेरे ख्याल से, जिस दिन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है और प्रिंसिपल्स वाला चैप्टर, प्रिंसिपल्स ऑफ ना जेनेटिक्स के जो दो चैप्टर हैं, मैं वही वाला क्लास लूँगी मोस्ट प्रोबेबली। बाकी बाद में बायो के लिए और कोई क्लास नहीं लूँगी, क्योंकि मेरा बायो क्लियर है भाई, मैंने लेक्चर ले रखा है। इवन मैं मिशन 100 से क्लासेस कर रही हूँ, तो फिर मैं क्यों फालतू का मैं वहाँ जाऊँगी देखने के लिए, है ना। तो अपने टाइम को बहुत वाइजली यूज़ करो, मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हर जो सीरीज़ चल रही है, हर कोई सीरीज़ जो आ रहा है वो आपको अटेंड करना ही है, वो आपको देखना ही है। सिर्फ लेक्चर देखने से कुछ नहीं होगा, टेस्ट दो, क्वेश्चंस लगाओ, मल्टीपल रिवीजन करो, उसी से नीट निकलेगा। लेक्चर देखने से नीट नहीं निकलता है। इसीलिए बहुत वाइजली सोचना कि आपको कौन सा चैप्टर का लेक्चर देखना है, आपको कौन से चैप्टर के नोट्स पढ़ने हैं, और आपका कौन सा चैप्टर रेडी है कौन से नहीं है ना। तो बहुत सोच समझ के काम करना बस, है ना। ये वो वैसे मत चलो कि हाँ वो भी कर रहा है तो हम भी करेंगे, वो बोल रहा है तो हम करेंगे। अपना दिमाग लगाओ, है ना। डोंट बी जस्ट डोंट फॉलो द रेस, है ना। लोगों को फॉलो मत करो, क्राउड को फॉलो मत करो। आपको जो लगता है आपके लिए बेस्ट है आप वो करो, है ना। अपने डिसीजंस खुद लेना सीखो, एंड तभी आप अपने लाइफ में एक डिफरेंस बना पाओगे। इस वर्ल्ड में आप अपनी छाप छोड़ पाओगे। अगर आप अपना माइंडसेट स्ट्रांग नहीं रखोगे, अपना विल स्ट्रांग नहीं रखोगे, तो कुछ भी नहीं होगा,
है ना। क्राउड के साथ भागना बंद करो, क्योंकि क्राउड में भागने वालों का कुछ नहीं होता है यार, मैं बता रही हूँ। आप जो सोचते हो, आपका जो माइंडसेट है, आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है, सब कुछ वही है एंड वही आपको आगे लेके जाएगा लाइफ में। दैट्स वाई बी डिफरेंट, बी यू, एंड एवरी टाइम आई विल से यू बिलीव बिलीव इन योर सेल्फ एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, है ना। भगवान पे भरोसा रखो, खुद पे भरोसा रखो और अपना काम करते रहो, अपने दिमाग से चलते रहो, किसी और के दिमाग से मत चलो। इसीलिए थिंक वाइजली फॉर योर सेल्फ, बिकॉज सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और किसी भी फील्ड में एक्सेल करने के लिए। बाकी बात आज के लिए बस इतना ही, मिलूंगी मैं आपसे कल। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे, जय हिंद, सी यू, शुभ रात्रि।